हेलो एवरीवन, आज से हम 21 दिन तक 21 ब्लाउज़ अलग अलग बनाने वाले हैं, जिसमें फ्रंट नेक पैक, बैक नेक पैक, फ्रंट डीप, बैक पैक, मतलब ऑफ शोल्डर, ट्यूब ब्लाउज़, सब्यासाची, ब्राइडल ब्लाउज़, ऐसे सारे अलग अलग डिज़ाइंस के हम ब्लाउज़ सीखने वाले हैं। 21 दिन तक 21 वीडियो हम रोज़ अपलोड करेंगे, मतलब रोज़ एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे। तो उसका आज पहला दिन है जो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैं अगर आपको बहुत हार्ड सिखा दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि हमने ऐसे बनाया है कि पहले थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा उससे थोड़ा हार्ड, स्लीव्स में अलग अलग पैटर्न, वैसे करके हम बनाने वाले हैं। तो आज हम पहला जो बेसिक ब्लाउज़ बनाने वाले हैं वो ये फैब्रिक का रहेगा। ये हमारा गज्जी सिल्क पे वर्क है, जिसको हमने फ्यूजिंग करवा के रेडी रखा हुआ है। इसकी हम पैटर्न कैसे बनाने वाले हैं, तो हम देखो, बेसिक स्टार्ट होता है प्रिंसेस कट से। 1 डार्ट भी होता है लेकिन लुक उसका अच्छा नहीं आता। वो 1 डार्ट कैसे बनाना है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूंगी। तो हम इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। आगे का हमारा नेक पैक है, पीछे का भी हमारा पैक नेक है, और हमने फ्रंट प्रिंसेस कट और बैक नेक में हमने हुक्स लगाने वाले हैं। और स्लीव हमारी एल्बो रहेगी, तो स्लीव्स में ऐसी लेस कैसे लगाते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए हम जो 21 दिन 21 ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, तो उसका ये सभी का मेज़रमेंट ये एक ही रहेगा। तो आप जब भी वीडियो कोई भी और देखो तो आपको मेज़रमेंट याद नहीं है, तो ये फ़ोटो इसका निकाल लेने का आपको। तो ये हमारा सभी 21 ब्लाउज़ के लिए सेम यही मेज़रमेंट रहेगा, जिसका शोल्डर है 14.5, चेस्ट 34, वेस्ट 27, शोल्डर टू एपेक्स रहेगा 9, एपेक्स टू एपेक्स रहेगा 7, लो चेस्ट हमारी रहेगी 13 इंच, स्लीव लेंथ रहेगी हमारी 11 और उसका राउंड होगा 9.5। स्लीव्स में कभी हम कम ज़्यादा रखेंगे, उसका मेज़रमेंट हम बाद में देख लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी हमारे 15 इंच। फ्रंट का नेक ये पैक नेक है तो हम 3 इंच रखेंगे, बैक का 1 इंच रखेंगे। और रेडी शोल्डर पैक का 3.75 है। इसका मेज़रमेंट हमें कैसे लेना है उसका भी मैंने फुल वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो मेरी चैनल पे हम डाल देंगे, तो आप देख लेना कि आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो यही मेज़रमेंट से हम सारी 21 ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा जो बेसिक है पैक नेक वाला, उसका। तो उसके लिए पहले आपको ये वाला जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसका फ़ोटो भिजवा दूँगी। तो आप इसकी ज़ेरॉक्स निकलवा के लेमिनेशन करके ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करवा के रख लेना। तो आपको हर बार, मतलब आप कोई भी ब्लाउज़ बनाओ, कुर्ती बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो ये चार्ट की ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए सबको मैं कह रही हूँ कि इसको पहले बना लेना। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारी ब्लाउज़ की लेंथ, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम कटिंग बैक का करेंगे, ड्राइंग बैक का करेंगे, उसके बाद फ्रंट का, और कटिंग पहले होगा फ्रंट का और उसके बाद बैक का। तो हम पहले बैक का ड्राइंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने मैट्रिक स्केल ली है, जिसमें ये साइड और ये साइड 90 डिग्री है, तो हमारी लाइन क्या है, क्रॉस ना जाए, इसीलिए। तो इसको मैं ऐसे ऑन फोल्ड की साइड पे रखूँगी और फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फिर बैक में हमें बैक की लेंथ +1 करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 15 इंच, तो 15 + 1 करेंगे तो हमारी 16 इंच की ब्लाउज़ आएगी। ये नीचे तक हमारा पूरा ही आ जाएगा। हम पीछे ड्राइंग कर देते हैं, ऊपर से थोड़ी लाइन भी लेंगे। ये हमारी शोल्डर लाइन है। यहाँ से ब्लाउज़ की आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें +1 इंच करके मार्क करना है। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, तो मैं 16 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ 13 है तो आप उसमें +1 करके 14 इंच पे मार्क करोगे। मतलब कि आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आप +1 करोगे। +1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे भी हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और ऊपर भी हमारा हाफ इंच शोल्डर की स्टिच में जाएगा, इसीलिए हम +1 करते हैं। फिर इसके बाद हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर आपका जितना है उसका हाफ हमें करना है। तो इसमें मेरा शोल्डर है 14.5, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 7.25। अगर आपका
शोल्डर 16 इंच है तो 16 डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो 8 आएगा। तो आपको अनफोल्ड की साइड से जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ मार्क करना है। तो मेरा 7.25 आएगा तो मैं वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। फिर इसके बाद हमें नीचे जाना है 1 इंच। 1 इंच हमें सभी साइज़ के लिए नीचे जाना फिक्स है। आपकी साइज़ छोटी बड़ी कुछ भी हो, आपको 1 इंच फिक्स जाना है। फिर यहाँ से हम ऑन फोल्ड की साइड से जाएंगे 2.5 इंच। ये भी सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है क्योंकि ये हमारा इतना नेक विड्थ होता है और शोल्डर हमारा स्ट्रेट नहीं होता, शोल्डर हमारा डाउन होता है, इसीलिए हम 1 इंच नीचे जाते हैं। फिर यहाँ से हम ये दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा बेसिक इतना तो कर ही देने का, इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा। तो मैंने ये जो बोला आपको कि आप इसकी प्रिंट निकलवा दो, तो इसमें हमें देखना है कि हमारा नेक कौन सा है। ये डीप नेक का फॉर्मूला है तो हमारा नेक तो पैक है, तो हम पैक का देखेंगे। तो ये हमारा पैक नेक का फॉर्मूला है। तो इसमें अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपका मार्किंग क्या आएगा, आपकी चेस्ट जितनी है उतनी डिवाइडेड बाय 6 + 1.25। मतलब कि अगर आपकी चेस्ट 30 है तो ये लाइन में आएगी। तो हमें क्या करना है कि चेस्ट जितनी है इतनी 30 डिवाइडेड बाय 6 + 1.25 करना है। तो आपका जो मार्किंग आएगा वो हम 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हमें मार्क करना है। अब हमारी चेस्ट है 34 इंच। अगर आपकी चेस्ट इसमें आ रही है तो आपको 34 डिवाइडेड बाय 6 + 1 करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से ज़्यादा है और आप पैक नेक बना रहे हो तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच आपको करना है। तो अब मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो मैं क्या करूँगी 34 इंच डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और +1 करेंगे। तो हमारा 6.6 आ रहा है। 34 डिवाइडेड बाय 6 + 1, तो 6.6 आ रहा है। तो उसको हम मार्किंग कहाँ से करेंगे, 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम मार्क करना है। सभी टेलर के आप देखे होंगे कि शोल्डर से 6 इंच नीचे जाओ, 7 इंच नीचे जाओ, तो सभी साइज़ में वो सेम नहीं आता, तो कभी कभी वो झोल जैसा आता है। इसीलिए ये हमारा फॉर्मूला है कि आपकी जितनी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 6 करो। ½ इंच आ रहा है तो ½ इंच, 1 आ रहा है तो 1, वैसा हम मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अभी हमें चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मार्किंग करना है, वेस्ट लाइन पे वेस्ट का मार्किंग करना है। लेकिन ये हमारा ब्लाउज़ है पैक नेक, तो पैक नेक हमें बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होगा तो हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो पैक नेक कोई भी है तो हमें उसमें 2.5 इंच का मार्जिन लूजिंग ऐड करना है। कोई भी साइज़ हो आपको 2.5 इंच ऐड करना है, तभी वो आपको कंफर्टेबल रहेगा, वरना वो बहुत टाइट हो जाएगा। तो उसमें हमें 2.5 ऐड करना है। तो कैसे करना है, मेरी चेस्ट है 34, ठीक है, प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा कितना है 9.125, मतलब 9 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच। ये जो 2.5 इंच हमने ऐड किया वो लूजिंग है और 1.5 वो हमारा मार्जिन है। मार्जिन मतलब कि ये यहाँ से हमारी स्टिच यहाँ तक लगेगी। फिर कभी हमें टाइट होता है तो हम स्टिच को अंदर करते हैं, ज़्यादा लूज़ चाहिए तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं, तो वो वाली हमारी मार्जिन लाइन होती है। और लूजिंग हम चेस्ट में डायरेक्ट ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। मतलब कि अगर आपकी चेस्ट है 38 इंच, ठीक है, तो उसमें हम प्लस 2.5 करेंगे पहले, फिर जितना आया उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 10.25। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो मतलब कोई भी साइज़ हो, आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय चेस्ट प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट में हम वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि वेस्ट अगर हमारी नीचे से हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो वो साइड से तो हमें लूज़ लगती है, फिर हम हाथ ऊपर करेंगे तो वो साइड से हमारी ब्लाउज़ ऊपर हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ से चेस्ट का वेस्ट का जितना भी मार्किंग है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 27, उसका हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 6.75। अगर आपकी वेस्ट सपोज़ करो कि 30 है तो 30 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका जितना मार्किंग आ रहा है उसको हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो मेरा था 27 वेस्ट है, डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो 6.75 आएगा। तो उसको मैं यहाँ से 6.75 का मार्क करूँगी और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन का हम ऐड करेंगे। अभी मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इतना तो हमारा बेसिक ब्लॉक हो चुका है। अब हमें आर्म होल में ड्रॉ करना है।
ये तो हमारा पैक नेक है। तो पैक नेक का आर्म होल अलग होगा जिसमें हमारा शोल्डर ज़्यादा माइनस नहीं होता। अगर बोट नेक जैसा नेक होगा तब भी हमारा शोल्डर माइनस होगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारी जो ये 1 इंच डाउन गए थे वो वाली लाइन और चेस्ट वाली लाइन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से मेज़र टेप को ऐसे रखूँगी और उसको फोल्ड करके जहाँ पे मेरा हाफ मार्किंग आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क कर दूँगी। तो ये मेरा सेंटर हो गया आर्म होल का। इसके बाद हमारी जो टोटल शोल्डर है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। मतलब कि मेरा शोल्डर 7.25 है तो मैं 6.25 इंच पे मार्क करूँगी। मतलब कि जितना भी शोल्डर है हमने लिया हुआ उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे। अगर मेरा शोल्डर होता 8 इंच तो 8 इंच यहाँ पे मेरा मार्क होता तो मैं यहाँ पे सेंटर पे मार्क करती 7 इंच, 1 इंच माइनस करके। तो ये हमारा सेंटर का हो गया। अब हमें यहाँ पे भी मार्क करना है क्योंकि हमारा शेप कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या मार्किंग करेंगे, हमारा जो शोल्डर है 7.25 उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। मतलब कि सेंटर में 1 इंच और नीचे हम हाफ इंच माइनस करेंगे। तो ये मेरा 7.25 है तो मैं 6.75 इंच पे मार्क करूँगी। तो इतना मेरा बेसिक हो चुका है। अब इसको हम मिला के शेप दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मेरा शेप यहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। तो वो शेप के लिए हमें क्या करना है कि उसका एक ही फॉर्मूला है कि अगर आपकी चेस्ट, एक मिनट पेन, अगर हमारी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है तो फ्रंट में हम मार्क करेंगे 1 इंच और बैक में मार्क करेंगे हम 1.25। और हमारी चेस्ट 40 इंच से कम मतलब कि 39.75 से जितनी भी कम हो तब हम फ्रंट में मार्क करेंगे 1 इंच और बैक में मार्क करेंगे 0.75। तो हम पहले इसमें फ्रंट का आर्म होल बनाने वाले हैं। तो फ्रंट का आर्म होल, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत है, ये ऊपर नीचे आएगा। फ्रंट का आर्म होल 0.75 होगा और बैक का 1 इंच पे आएगा। तो फ्रंट के लिए यहाँ पे मैं 0.75 का मार्क करूँगी और फिर ये तीनों मार्किंग को मिला के मैं फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ से पहले इतना मार्क करेंगे, हम इतना शेप ड्रॉ करेंगे। पूरा तो एक साथ में आएगा नहीं, अगर आता है तो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आ रहा है तो हम पूरा ही मार्क कर देंगे। तो इसको मैं अलग चॉक से ड्रॉ कर रही हूँ। अगर एक बार में आ रहा है तो ठीक है, वरना आपको हाफ हाफ करके भी कर सकते हो। तो ये मेरा फ्रंट का हो गया। अब बैक के लिए मैं यहाँ से हाफ इंच बाहर जाऊँगी और यहाँ से 1 इंच हम मार्क करेंगे। ये मार्क नहीं करेंगे तो भी हमारा परफेक्ट ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको मिलाएंगे और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो इतना हमारा बेसिक हो चुका है। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो रेडी शोल्डर मार्क करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर हमारा है कितना। तो हम देखेंगे कि मेरा पैक नेक का रेडी शोल्डर है 3.75। तो हम ये वाला शोल्डर चार्ट जो है माइनस शोल्डर वाला, तो उसमें देखेंगे कि हमारा नेक इसमें से किस में भी आ रहा है। अगर मेरा आ रहा होता तो मैं यहाँ से उतना माइनस करती। मतलब कि अगर मेरा शोल्डर रेडी शोल्डर 3.25 होता तो 3.25 के बाहर कितना लिखा है 0.25। तो मैं यहाँ से 0.25 मार्क करके ये वाला माइनस कर देती। ये क्यों माइनस करते हैं हम, ताकि हमारा शोल्डर में कभी कभी पॉइंट जैसा दिखता है, बाहर उठ के आता है, वो ना आए, इसलिए हम माइनस करते हैं। लेकिन मेरा रेडी शोल्डर तो है 3.75, मतलब कि ये चार्ट में तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारा कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से पहले हाफ इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हम क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी स्टिच तो हाफ इंच पे लगती है। तो पहले हम जहाँ पे स्टिच लगती है वो हाफ इंच पे मार्क कर देंगे, उसको डॉट डॉट करके ही हम मार्क करेंगे। तो ये मेरी पूरी स्टिच लाइन है। फिर इसके बाद ये जो हमारा है मतलब कि शोल्डर और जो 2.5 इंच वाला, उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से मेरा नेक कितना है, बैक का नेक मुझे 1 इंच रखना है, तो मैं यहाँ से ही 1 इंच मार्क करूँगी। ऐसा नहीं है कि हाफ इंच जो स्टिच का जाएगा उसके अंदर से मार्क करेंगे। वो हम जो शोल्डर लाइन है हमारी, वहाँ से ही हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो ये हमारा बैक का है, तो बैक का आर्म होल हमारा ये है। तो यहाँ से मैं चेक करूँगी 3.75 + 1 इंच, तो 3.75 + 1 इंच करूँगी तो 4.75 जितना हमारा मार्किंग आएगा, जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से मुझे ऐसे शेप ड्रॉ करना है। तो पहले मैं नीचे भी एक स्क्वायर बना दूँगी और यहाँ से मैं ऐसे शेप ड्रॉ करूँगी। ये शेप का मार्किंग हमारी जो ½ इंच वाला मार्किंग है वहाँ पे आना चाहिए। अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पे शोल्डर कम ज़्यादा होगा, इसीलिए हम ½ इंच मार्क करते हैं, उसके बाद हम नेक का शेप ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हमारा नेक आ जाएगा। तो ये हमारा बैक का ड्राइंग हो चुका है। अब हम फ्रंट ड्रॉ करेंगे, जिसका साइड सिम यहाँ पे मैच करके उसका हम साइड से कटिंग करेंगे। और इसमें मैं बैक की ब्लाउज़ लेंथ लिखना भूल गई थी। 13 और 14 इंच जितनी भी होगी हमें चल जाएगी, कम ज़्यादा वो नहीं होगी। वो आप हमने मेज़रमेंट लिया था, वो वीडियो में आप देख लेना कि हमारी फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ में 1.5 से 2 इंच जितना फ़र्क आता है। तो ये हमारा कट होगा तो भी हम देखेंगे कि हमारा 13 या 14 इंच में से कोई भी आ रहा है, वैसे हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक का कटिंग ड्राइंग हो चुका है। अब हम फ्रंट का करेंगे। तो फ्रंट के कटिंग के लिए हम पहला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक में हम कैसा करते थे कि पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हम डायरेक्ट ही लेंथ मेज़र करते थे, लेकिन वैसा हम नहीं करेंगे। इसमें हमारी लेंथ बाद में मेज़र होगी। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमारा सेम जितना हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ़ करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर है, मतलब कि आपने बैक में जितना लिया उतना ही शोल्डर यहाँ पे लेंगे और मार्क करेंगे। मतलब कि आपका जितना शोल्डर है उसका हाफ़ करके मार्क करेंगे। जहाँ पे मार्क आया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे। ये डीप नेक है, पैक नेक है, बोट नेक है, शोल्डर मतलब ऑफ शोल्डर है, ट्यूब है, कोई सी भी ब्लाउज़ बनानी हो, हमें इतना बेसिक तो कर ही देने का है, उसके बाद ही हमारा कुछ भी मार्क होगा। तो ऐसे हम 1 इंच नीचे गए थे, वहाँ तक मैंने ऐसे मार्क कर दिया। फिर यहाँ से हमें नीचे जाना है। अगर मेरा ये डीप नेक होता, मेरा फ्रंट डीप होता, तो ये मेरा डीप नेक का फॉर्मूला आता, लेकिन हमारा दोनों पैक है तो सेम यही फॉर्मूला हम देखेंगे। पैक नेक में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1, तो मेरी चेस्ट है 34 डिवाइडेड बाय 6 + 1 करेंगे तो 6.6 आ रहा है, मतलब कि 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। और जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। इसके बाद ये तो हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में भी फ्रंट में भी हम 2.5 इंच का ही लूजिंग ऐड करेंगे। फ्रंट में आप इससे भी ज़्यादा 3 इंच, 3.5, 3.5 भी कर सकते हो। तो लूजिंग हमने 2.5 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो चेस्ट है 34 + 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आएगा 9.1। अगर आपकी चेस्ट 36 है तो 36 + 2.5 डिवाइडेड बाय 4, तो 9.125 है। तो 9 इंच के ऊपर हम एक लाइन का मार्क करेंगे। तो ये हमारा लूजिंग के साथ मार्किंग हुआ। इसके बाद हमारा 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड होगा। फिर इसके बाद हमें लेंथ लेनी है, आर्म होल का शेप देना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हमारा जो ये 1 इंच डाउन वाला मार्किंग है और 2.5 इंच वाला मार्किंग है, उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारी 3 मार्किंग हम साथ में लेते हैं। मतलब कि हमारा जितना नेक डिप है वो, तो हमारा फ्रंट का नेक डिप कितना है 3 इंच, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9 इंच, तो उसमें हम +1/2 करेंगे, क्योंकि ऊपर ½ इंच हमारा स्टिच में जाता है। देखो शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो हम 9.5 इंच का मार्क करेंगे। फिर हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 15 इंच, तो हम 16 इंच पे भी मार्क करेंगे। ये तीनों मार्किंग हमारे एक साथ में आएंगे। तो हमारा इतना मार्किंग हो गया है। अब सभी लाइन को हम थोड़ा सा लंबा खींच देंगे।
इसके बाद आर्म होल के शेप के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है और आर्म होल के मतलब चेस्ट लाइन और शोल्डर वाली लाइन जो 1 इंच डाउन गए थे, उन दोनों का हमें सेंटर लेने के लिए हम पहले ऑन फोल्ड मेज़र टेप को ऑन फोल्ड करेंगे और एक मार्क करेंगे। फिर हमारा जितना शोल्डर है, मतलब कि हमारा 7.25 जितना शोल्डर है, तो उसका हम उसमें हम 1 इंच मार्क करके या माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे सेंटर पे। मतलब कि 7.25 है तो 6.25 का मार्क हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपका शोल्डर होता 8 इंच तो आप यहाँ पे मार्क करते 7 इंच। मतलब कि आपने जितना शोल्डर लिया उसमें 1 इंच माइनस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। फिर यहाँ पे हमारा जितना मार्किंग है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। मतलब कि 7.25 है तो हम 6.75 का यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से क्रॉस में हम 0.75 जाएंगे और ये तीनों मार्किंग को मिला के हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा इतना बेसिक हो चुका है। अब हम ना टक्स लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जितना भी शोल्डर टू एपेक्स लिया है, अब हमें एपेक्स टू एपेक्स लेना है। हमें टक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी देखो ऐसे शेप में है। ये हमारी फ्रंट की बॉडी है और ये बैक की बॉडी है। बैक की हमारी स्ट्रेट है तो उसमें हमें टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये शेप में है तो वो शेप को तो हमें मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम टक्स लेते हैं। तो ये भी सभी साइज़ के लिए अलग अलग आएगा। मतलब कि ये हमारी है छोटी साइज़, ये उससे भी बड़ी और ये इससे भी बड़ी। तो सभी साइज़ में जितना ज़्यादा ये कम गैप, जितना कम उतना टक्स कम, जितनी बड़ी उतना बड़ा टक्स। तो उसका भी हमारा चार्ट है कि अगर हमारी चेस्ट है 28 से 35.75 तो वेस्ट का टक्स आएगा 2.5 इंच का और उसका हाफ होगा आर्म होल का टक्स। फिर 36 से 44.75 जिनकी भी चेस्ट है उसमें आर्म होल में 1.5 इंच और इसका डबल वेस्ट में होगा 3 इंच। तो मतलब कि आपका वेस्ट का आधा आर्म होल में होगा और आर्म होल का डबल मतलब कि वेस्ट में होगा। तो आपकी साइज़ जितनी भी इसमें आ रही है उसके सामने जितना भी आर्म होल का टक्स लिया है उतना हमें आर्म होल का लेना है और वेस्ट का भी हमें उतना ही लेना है। तो मेरी चेस्ट आ रही है 28 से 34.75 में, तो मेरा वेस्ट का टक्स होगा 2.5 इंच और आर्म होल का होगा 1.25। तो उसके लिए हमें टक्स लेने के लिए पहले टक्स कहाँ से ले, हमारा एपेक्स पॉइंट से हम टक्स लेंगे तो वो परफेक्ट आएगा। अब अगर हमारे एपेक्स से बाहर हम टक्स लेंगे तो वो हमारी बॉडी का शेप नहीं आएगा। एपेक्स के अंदर भी लेंगे तो भी हमारी बॉडी का परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा। तो हमारा जितना एपेक्स है उसका हम हाफ करेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच का हमारा मार्किंग आएगा। तो वो मार्किंग को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब ये जो हमारा आया है 3.5 इंच, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे और वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। अगर आपका टक्स आ रहा है, एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 8 इंच, तो आप यहाँ पे 4 इंच मार्क करोगे और उसमें हाफ इंच माइनस करके आप 3.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग करोगे। ठीक है। इसके बाद हमने चार्ट में देखा कि हमारा टक्स आएगा 2.5 इंच, तो यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। और फिर इसके बाद मुझे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट के लिए मैं क्या करूँगी कि ये दोनों टक्स को ऐसे मिलाऊंगी और उसके बाद मेरा जितना वेस्ट है उसमें हम डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 27 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा मार्किंग आ रहा है 6.75। तो मैं यहाँ से 6.75 का मार्क करूँगी। और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड करेंगे। तो हमारा इतना बेसिक हो चुका है। अब हम सभी लाइन को मिला देंगे। तो ये मार्जिन वाली लाइन को नीचे वाली वेस्ट लाइन के साथ, मार्जिन वाली लाइन के साथ, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ। फिर यहाँ पे टक्स का भी हम मार्क कर देंगे।
अभी ये वाला तो हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी ब्लाउज़ में ना आर्म होल में भी बहुत क्रीज आती है, तो उसके लिए भी हमें टक्स लेना है। तो हमने जितना वेस्ट का टक्स लिया उसका हाफ हमारा आर्म होल का टक्स होगा। तो मेरा वेस्ट का टक्स है 2.5 इंच का, तो आर्म होल का 1.25 का लेंगे। लेकिन ये कहाँ से ले हम टक्स? कोई बोलते हैं कि इसका सेंटर ले लो और फिर यहाँ से मार्क करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। 1.25 ये चेस्ट लाइन पे मिलाते आओ और पूरी लाइन के साथ मिलाते हुए आओ, और जहाँ पे हमारा आर्म होल में ये मर्ज हो रहा है, मतलब कि मैच हो रहा है, वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टक्स होगा। अगर मेरा साइज़ 1.5 इंच का टक्स आता तो मैं यहाँ से ऐसे आती और 1.5 इंच पे मार्क करती। फिर ये 1.25 का मैंने मार्क किया, उसका मैं हाफ़ करूँगी, और हाफ़ का जो मार्किंग आया है उसको मैं ये वाले से नेक की साइड पे हाफ इंच पे मार्क करूँगी। मतलब कि मेरा टक्स है उसका हाफ मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, मतलब कि 0.25 के ऊपर एक लाइन। फिर ये मार्किंग और हाफ इंच ऊपर गए थे वो वाले मार्किंग को हम मिला देंगे। फिर हमें टोटल टक्स कितना लेना है? 1.25 का। तो ये एक मार्किंग तो हो गया, लेकिन 1.25 हमें नीचे मार्क करना है। तो मैं यहाँ से 1.25 मार्क करती ना, तो बाद में ना स्टिचिंग के बाद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाता है। तो हम 1.25 कैसे मार्क करेंगे? हाफ इंच स्टिच का हम पहले मार्क कर देंगे कि यहाँ पे हमारी हाफ इंच की स्टिच लगेगी। फिर यहाँ से हाफ इंच से हम मार्क करेंगे 1.25। तो ये यहाँ पे आ रहा है 1.25, इतना मेरा टक्स होगा 1.25 का। और उसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे आर्म होल में भी क्रीज नहीं आएगी। और ये लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इतना तो हमारा बेसिक ब्लॉक हो चुका है। इसमें ये टक्स को मैं माइनस कर दूंगी तो 1 टक्स हो जाएगा, ये टक्स को माइनस करूंगी तो आर्म होल 1 टक्स हो जाएगा। इसमें मैं ऐसे शेप दे दूंगी तो ये प्रिंसेस कट हो जाएगा। यहाँ से मैं सेंटर, जो हमारा सेंटर लिया था शोल्डर का, यहाँ तक स्ट्रेट मार्क कर दूंगी और ये टक्स को माइनस कर दूंगी, तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। मतलब कि इतना ये हमारा बेसिक ब्लॉक है। इसमें अब आप जो भी पैटर्न सेट करो वो हो जाएगी। अगर सब्यासाची भी बनानी है तो हम यही पैटर्न से सब्यासाची भी बनाएंगे। सब में ऐसा बेसिक ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। तो इतना बेसिक बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें अब शेप देना है। शेप हम क्यों देते हैं? देखो, हमने देखा कि हमारी बॉडी ऐसे शेप में है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कैसे किया? ऐसे शेप में ड्रॉ किया। अगर मैं ये बॉडी है और ऐसा स्ट्रेट मार्क करती तो यहाँ पे तो मेरी क्रीज आती। तो ये क्रीज को माइनस करने के लिए इसको मैं शेप दूंगी। तो शेप हम कैसे देंगे कि ये जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है, टक्स की जो लाइन है, वहाँ से हम एपेक्स तक मार्क करेंगे। फिर देखेंगे कि कितना आ रहा है, फिर उसका हम हाफ करेंगे और जो सेंटर आया वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद ये जो सेंटर से एपेक्स तक हम देखेंगे मेज़र टेप से कितना आ रहा है, और मेज़र टेप को फोल्ड करके हम इसका भी सेंटर लेंगे। फिर वेस्ट से जो सेंटर है उसका भी हम वैसे ही सेंटर ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम बाहर जाएंगे हाफ इंच। ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। यहाँ पे हाफ इंच जाएंगे, यहाँ पे 0.25 जाएंगे। फिर सारे मार्किंग को हम एक स्ट्रेट लाइन से पहले मिला देंगे। अब हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है, तो हम फ्रेंच कर्व को लेंगे। अब ये दोनों देखो, हमारी ये लाइन 6.5 इंच और ये लाइन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रेट भी, क्रॉस भी है और शेप में भी है। तो ये दोनों स्टिच तो साथ में ही होगा, तो इसको मैं बड़ा रखूँगी, इसको छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो स्टिच में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ये दोनों लाइन को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, ये जितना आ रहा है 6.5 इंच आ रहा है, तो सेम यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, ऐसे राउंड में ही मार्क करेंगे। तो ये हमारा मार्किंग आएगा हाफ इंच में एक लाइन कम, हाफ इंच ही आएगा, नहीं हाफ इंच में एक लाइन कम। यहाँ पे 6.5 इंच,
तो ये जितना मार्किंग आया है तो हम देखेंगे हाफ इंच में एक लाइन जितना कम, एक लाइन भी नहीं बोल सकते, उससे भी कम आ रहा है। तो ये जितना आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, हाफ इंच से थोड़ा कम। सेम यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे उसका डबल, मतलब कि हम 1 इंच में थोड़ा सा कम मार्क करेंगे और ये तीनों मार्किंग को मिला देंगे। मतलब कि ये साइड का हमारा कट हो गया तो ये मिला दिया। फिर ये सेंटर से हमारी लेंथ बढ़ जाती है, इसके लिए हमने सेंटर से हाफ इंच माइनस कर दिया और यहाँ से हम बाहर जाएंगे तो उसको मिलाने के लिए भी हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तो वो हम ऐसे नीचे जाएंगे। तो ये तीनों मार्किंग हो गया। अब सिर्फ हमें ये दोनों लाइन को मेज़र करना है। तो ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 5 इंच में थोड़ा सा, 5 इंच पे थोड़ा सा, मतलब 5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम यहाँ पे भी हम 5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें दूसरा शेप देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये लाइन तो हमारी जैसी थी वैसी हमने स्ट्रेट मार्क कर दी। मतलब कि ये लाइन जैसे जा रही है वैसे पैरेलल मैंने इसको रखा और यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दिया। तो ये लाइन को भी, ये लाइन मुझे नीचे लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये मेरी पैरेलल यहाँ पे मैंने स्केल रखी, इसको ऐसे खिसकाते हुए आएंगे और जहाँ पे ये मिल रहा है वहाँ पे मैं स्ट्रेट मार्क कर दूँगी। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसमें मुझे सिर्फ शेप ड्रॉ करना है नया आर्म होल का। तो इतना बेसिक हो चुका है। अब सिर्फ मुझे नेक का शेप ड्रॉ करना है, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी पहले हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे, डॉट डॉट वाली लाइन मार्क कर देंगे। फिर ये जो हमारा शोल्डर है और 2.5 इंच वाला मार्किंग, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क किया था और यहाँ हमने 3 इंच का तो ड्रॉ कर ही दिया था। तो अब हम नीचे से मार्क करेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, उसमें हम +1 इंच मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है मेरा 3.75, तो यहाँ पे मैं 4.75 पे मार्क करूँगी और यहाँ पे जो मार्किंग आ रहा है वहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद हम फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अगर आपको शेप में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप 0.75 1 इंच का ऐसे मार्क कर दो क्रॉस में और फिर शेप ड्रॉ करिए। तो ये मेरा परफेक्ट राउंड हो चुका है। अब मुझे बनाना है प्रिंसेस कट। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं पहले ना ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क करके पूरा कट कर दूँगी। ये मेरा नेक कट होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कट करूँगी। टक्स माइनस करने के बाद फ्रंट आर्म होल का नया शेप वापस से ड्रॉ करके चेक कर लेंगे, उसके बाद उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे हम टक्स को भी कट कर देंगे, पूरा टक्स ही कट कर देंगे वेस्ट का। इसके बाद हमें करना है प्रिंसेस कट का ड्राइंग। तो उसके लिए कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, अगर मुझे 1 टक्स बनाना है तो इसको मैं माइनस कर दूंगी, तो ये टक्स बड़ा हो जाएगा और 1 टक्स हो जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूंगी और यहाँ से ये दोनों सेंटर को मिला दूंगी, तो ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। नेक में शेप देके यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर दूंगी, तो ये नेक टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। तो बेसिक से ही हमारा सब ड्राइंग होगा। तो पहले मैं प्रिंसेस कट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले मैं इसको माइनस कर दूंगी। ये वाली लाइन जो है हमारी, वो लाइन को हम दूसरी लाइन पे मिलाएंगे और यहाँ पे हम ट्रेस लगा देंगे। अब हम सिर्फ एक बार रीचेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट है। अगर देखो पहला मेरा शेप होता तो ऐसे ये टूट गया सेंटर से,
तो ये परफेक्ट नहीं आता, इसीलिए हमने ये दूसरा आर्म होल ड्रॉ ही किया था। तो अब ये इसको हम नया आर्म होल जो है उसको हम कट कर देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो ये मेरा 1 टक्स हो गया। इसको मैं कट करके स्टिच कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे इसमें हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा, तो नया अस्तर कट करना पड़ेगा। अभी हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का ऐड कर देंगे, यहाँ पे और इसमें। अब हम बैक का देखेंगे, तो उसके लिए हमने बैक जो रेडी किया था उसमें अब हम जब भी हमारे दोनों नेक पैक है, मतलब कि किसी किसी में होता है एक नेक पैक एक नेक डिप दोनों डिप, तो जब भी हमारे दोनों नेक इसमें पैक है तो हम यहाँ पे बैक में साइड से जाएंगे, हाफ इंच नीचे जाएंगे और फिर बैक को हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर जो हमारा साइड का मार्किंग है और नीचे का जो मार्किंग है दोनों को हम मिला देंगे। अब दोनों को हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे और ये वाली जो भी लाइन जितनी भी क्रॉस आ रही है उतना हम खींच देंगे। फिर ये लाइन तो हमारी बैक के साथ मर्ज होगी, तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे और ये वाले बैक का जो सेंटर है यहाँ से ये लाइन को हम शेप में दे देंगे। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हमारा बैक का देखना है, तो बैक में ये देखो हमारा कितना माइनस हुआ है, हाफ इंच में एक लाइन कम है। तो हम यहाँ से पहले देखेंगे कि हमारा ये जो ये लाइन और हमारी शोल्डर लाइन कितनी आ रही है, 14.5 में एक लाइन कम आ रही है। तो हमारी स्टिच में जाएगा तो 13.5 में एक लाइन कम जितना 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा था कि हमारी फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ फ्रंट की 15 इंच है, हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच और बैक की हमारे 13 और 14 इंच में तक चल जाएगी। अगर ये 13 इंच आता है तो भी चल जाता, 14 इंच आता है तो भी चल जाता। तो अब ये जितना मार्किंग है उसका हम सेम मार्किंग करेंगे और उसमें भी हम 0.25 जितना माइनस करेंगे तो भी हमारी बैक की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 0.25 ज़्यादा लिया और ऐसे माइनस कर दिया। अब मुझे बैक में हुक्स लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, ये जो सेंटर है वहाँ से हम हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे और ये नीचे भी हाफ इंच मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारा पूरे में हाफ इंच जो हमारा हुक्स और आई का है वो ऐड हो चुका है। और बैक को भी हम सेम कट कर देंगे, ऐसे हमारा नेक आएगा। ये शोल्डर लाइन, फिर ये हमारा बैक का आर्म होल, नीचे की हमारी जो लेंथ माइनस हुई है वो लेंथ हमारी माइनस नहीं होगी, शॉर्ट भी नहीं होगी, परफेक्ट आएगी। हम फाइनल लुक में देखेंगे कि हमने इतना माइनस किया है तो भी हमारी बैक की लेंथ कितनी आएगी। इसको भी हम सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि इसमें हमें ज़िपर लगानी है, हुक साई लगानी है, पूरे में लगाएंगे। इसमें हम पैटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको पैटर्न देनी है तो आप राउंड भी दे सकते हो, ऐसे स्क्वायर दे सकते हो, ऐसे ट्रायंगल, कोई भी शेप आप यहाँ पे बना सकते हो। तो अब हमें सिर्फ स्लीव्स का कटिंग करना बाकी है। अभी मैंने अस्तर ले लिया है स्लीव्स का कटिंग के लिए, इसको मैंने प्रेस लगा दिया है। अब इस पे हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर मेरी स्लीव्स की लेंथ जितनी है उसमें मैं +1 इंच करके मार्क करूँगी। तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच, तो मैं 12 इंच पे मार्क करूँगी। ऊपर और नीचे हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब
ये देखो हमारी बेसिक स्लीव्स है, इसका वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, तो वो आप बना लेना। ये बेसिक स्लीव्स की हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी में हमारा शोल्डर ज़्यादा माइनस होता है, कम माइनस होता है, तो सबके लिए हमें वापस से स्लीव्स का शेप ड्रॉ ना करना पड़े, इसीलिए हम ऐसे एक बेसिक स्लीव ड्रॉ करके रखते हैं। और फिर जितना हमारा मार्जिन फ्रंट का और बैक का होता है आर्म होल, उसको हम मार्क करके स्टिच लगा देते हैं। तो ये बेसिक स्लीव्स को हम ऑन फोल्ड की साइड पे रखेंगे और हम पहले ये बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। बैक का आर्म होल हमारा बड़ा होता है और फ्रंट का हमारा कम होता है, क्योंकि फ्रंट में हमने टक्स भी लिया हुआ है और फ्रंट में हमारी क्रीज भी आती है, तो इसके लिए हम फ्रंट थोड़ा सा डीप रखते हैं। तो ये बैक का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे और उसके बाद मैंने फ्रंट का भी आर्म होल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हमें करना है क्या कि हमारा आर्म होल हम यहाँ पे मार्क करेंगे और जो जितना मार्किंग जहाँ पे आ रहा है वो मार्क करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ½ इंच का मार्क लगा दूँगी। ये ½ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो वो ½ इंच को हम पहले माइनस करेंगे, ऐसे फोल्ड कर दिया, और फिर बैक के आर्म होल पे ये बैक का शेप ड्रॉ करेंगे। मेज़र करेंगे ऐसे और इसको घुमाते जाएंगे। और ये जो हमारा मार्किंग जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। वैसे ही हम फ्रंट में करेंगे, तो फ्रंट में भी हमारा पहले ½ इंच हम मार्क कर देंगे, उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से ऐसे हम फ्रंट का शेप मार्क करेंगे, फ्रंट के शेप में मिलाते जाएंगे। अब ये फ्रंट का हमारा प्रिंसेस का भी है, तो उसको भी हमें मार्क करना है, मेज़र करना है। तो ऐसे ये जो यहाँ पे एंड हुआ था वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे और ये जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो देखो हमारा दोनों का नेक जो मार्जिन है वो आगे पीछे आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे इक्वल। ये देखो हमारा 1 इंच का गैप आ रहा है, तो हम ½ इंच उन दोनों का हाफ ले लेंगे। तो ये देखो 1 से 2 इंच 1 इंच आ रहा है, तो उनका हम सेंटर ले लेंगे। ये हमारा फाइनल मार्किंग है। फिर यहाँ से हम अंदर 1½ इंच जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा मेज़र जो किया वो हमने ये मार्जिन के साथ किया है, तो वो मार्जिन तो हमें गिनना ही है। तो ये हमारी दोनों फाइनल लाइन है, जिसको मैं वाइट चॉक से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ये और ये हमारी फाइनल लाइन है, फिटिंग लाइन। अब मेरा नीचे का फिटिंग कितना आ रहा है 9½ इंच, तो मैं 9½ इंच का मार्क करूँगी, तो 9½ तो 4.75 पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से 1½ इंच मार्क करेंगे। फिर ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। तो ये हमारी बेसिक स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। तो इसको ऐसे कट करेंगे। और ये साइड वाली लाइन को भी कट कर देंगे। अब इसके सेंटर पे हम कट्स लगा देंगे और इसको ओपन करेंगे। और जहाँ पे जो हमारा फ्रंट का शेप है वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे, ताकि हम स्टिच करें तो हमें पता चले कि ये हमें फ्रंट की साइड जॉइन करना है और ये बैक की साइड। तो हमारा पूरा कटिंग हो चुका है फ्रंट का और बैक का। अब हमें सिर्फ प्रिंसेस में हम ½ इंच स्टिच का ऐड करेंगे और बेसिक कटिंग भी हम रेडी करके रखेंगे। हम मिलते हैं स्टिचिंग में। ये देखो हमारा पूरा कटिंग हो चुका है, स्लीव्स दोनों कट हो चुकी है। ये बैक का भी हमने कटिंग कर दिया है और ये प्रिंसेस कट भी हमने कट कर दिया है। ये साइड का प्रिंसेस है और ये सेंटर का है। सब में हमने ½ इंच ऐड करके कट कर दिया है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले हम ये जो हमारा नेक है उसमें हम 1 इंच की फ्यूज़ अपना जो कैनवास होता है वो स्टिक कर देंगे। देखो हमारा सारा कटिंग हो चुका है। अब ये हमारा बैक का कटिंग है, तो हम पहले बैक का स्टिचिंग करेंगे। ये बैक का हमारा मेन पार्ट है। अभी ये सीधे के ऊपर हम सीधा रखेंगे, मतलब कि कैसा, ये हमारा रॉन्ग साइड है जिस पे फ्यूजिंग लगा हुआ है, तो मतलब सीधे के ऊपर सीधा ऐसे रखेंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही रखेंगे।
तो देखो ऐसे हमने रख दिया। अब हम यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे और नीचे हमें ऐसी लेस भी लगानी है। तो ये जितनी वेस्ट है उसको मैंने कट कर दिया है और इसको हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम नेक का कर देंगे, बाद में हम वेस्ट में लगाएंगे। तो हमने सभी जगह पे हाफ इंच का ऐड किया हुआ है, तो हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो उसके लिए आप देखो कि हमारी ये जो लाइन है यहाँ पे हाफ इंच लिखा हुआ है, हाफ इंच 3/4 1। तो ऐसे मैं रखूँगी और जो हाफ इंच मेरा दिख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं राउंड में स्टिच लगाऊंगी। थोड़ा सा प्रेशर फुट को उठाएंगे और कर्व शेप शेड करेंगे और वापस से स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हमने हाफ इंच पे स्टिच लगा दिए, स्टिच को लॉक कर देंगे, थ्रेड्स को कट करेंगे। अब ये राउंड है तो इसमें हमें कट्स लगाने पड़ेंगे। स्टिच कट ना हो वैसे तरीके से हम नज़दीक से कट्स लगा देंगे और फिर इसको हम ओपन करेंगे और ये जो हमारी अस्तर वाली साइड है वहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाएंगे तो ये हमारा अस्तर जो है वो खींच के आगे की साइड, नेक की साइड ना आए, इसीलिए हम धार स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा नेक पलटी हो चुका है। अभी वेस्ट भी हमें पलटी करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे स्टिच लगानी पड़ेगी, जो हमें लेस लगानी है उसी लिए। तो पहले मैं हाफ इंच की ऐसे ही स्टिच लगा दूँगी। स्टिच मैं बड़ी ही रखूँगी। और ऐसे रेफरेंस के लिए पहले मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। उसके बाद मैंने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर ऐसे हम देखो, लेस को हम ऐसे रखेंगे तो वो पलटी होके ऐसे बाहर दिखेगी। तो अब हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है, पहले मैं प्रेशर फुट को थोड़ा सा साइड कर दूँगी। हमें स्टिच लगानी है तो अब मैं क्या करूँगी कि ऐसे देखूँगी कि मेरी स्टिच कहाँ पे आएगी। ये जो हमने हाफ इंच लगाई है वहाँ पे मुझे स्टिच लगानी है, तो लेस को थोड़ा सा उसके ऊपर से रखूँगी। एक नीडल अंदर जाने देंगे। अब देखते जाएंगे, ये जो हमारी लाइन है उसके बाजू में ये वाली लाइन आनी चाहिए हमारी लेस की, और हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने पूरे में स्टिच लगा दी। अब इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। तो अस्तर थोड़ा सा ऐसा ये रहेगा ही पलटी जैसा, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे मिलाएंगे मेन फैब्रिक के साथ जितना मिल रहा है और हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। लेस तो हमने फिक्स कर ही दिया, अब हमें सिर्फ हाफ इंच की स्टिच लगानी है। तो ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से कट्स लगा देंगे, क्योंकि लेस है तो वो खींचेगी, उससे अच्छा है थोड़े कट्स लगा दे तो वो फैल जाए।
अब हम इसको पलटी करेंगे। तो देखो हमारी लेस एकदम परफेक्शन से कितनी अच्छी लगी है। अब इसको हम प्रेस कर देंगे और दूसरी साइड का भी बैक हम ऐसे ही रेडी कर देंगे। अब देखो ये फ्रंट का है हमारा प्रिंसेस पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट और प्रिंसेस को, तो दोनों को हम देखेंगे कि कौन सी साइड पे आएगा। तो ये वाला प्रिंसेस ये साइड पे और दूसरा वाला ऐसे आएगा। तो अब इसको हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे और अस्तर में भी सेम हम ऐसा ही रेडी कर देंगे। अब देखो हमारा प्रिंसेस कट स्टिच हो चुका है। हमने जैसे मेज़र किया था तो दोनों साइड परफेक्ट आ चुका है, ऊपर से भी परफेक्ट आ चुका है और आर्म होल से भी परफेक्ट आ चुका है। अब हमें देखो पफ तो हमारा कंप्लीट बन रहा है। इसको ये कप्स है, इसको मैं ऊपर रखूँगी तो कप्स शेप तो हमारा पफ का बराबर है, लेकिन इसको ऐसा रखूँगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमें कैसे प्रेस करना है वो हम देखेंगे। तो मैंने ऐसे इसके अंदर ना 2 कप्स है 38 साइज़ के, और उसको मैंने ऐसे फैब्रिक लगा के ऐसे नॉट करके ये बना दिया। तो आप भी प्रेस करने के लिए ऐसा बना दो तो इजी रहेगा। फिर इसके बाद हम प्रिंसेस कट को लेंगे और जो हमारा राउंड वाला पार्ट है ना वहाँ पे हम थोड़े से कट्स लगा देंगे। ऐसे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस हमें कैसे करना है, इसको ओपन करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको ऐसे ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। जहाँ तक सीधा पार्ट है वहाँ तक तो प्रेस अच्छे से लग जाएगी, लेकिन जो राउंड वाला पार्ट है उसमें हमें ये पफ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये भी जितना स्ट्रेट है उसको हम ऐसे ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। और इसको ऐसे फैब्रिक को खड़े ही रखना, ऐसा नीचे बैठा हुआ नहीं रख के ऐसा ओपन करना ऊपर की साइड से। देखो इतना प्रेस किया तो कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें सिर्फ पफ को प्रेस करना है, तो उसके लिए हम इसको रखेंगे और हमारा जो मार्जिन है उसको ओपन करके इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे कप्स के ऊपर रखेंगे और फिर ऐसे इसको टाइटली पकड़ेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे। ये देखो कितना मस्त हमारा प्रिंसेस कट को प्रेस लगा दिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्रेस लगा देंगे। देखो ये प्रेस वाला और ये बिना प्रेस वाला। देखो इसी तरह से हमने अस्तर में भी प्रिंसेस कट को जॉइन कर दिया है और उसको प्रेस लगा दी है। अब हमें इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो इसको ऐसे हम रखेंगे। यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, कट्स लगाएंगे, पलटी करेंगे और अस्तर की साइड पे दार स्टिच लगाएंगे। फिर हमें इसमें कप्स लगाने हैं, तो कप्स हम लेंगे आपकी जितनी चेस्ट की साइज़ है उससे 2 इंच नंबर ज़्यादा लेंगे। मतलब कि मेरी चेस्ट है 34 की, तो मैंने ये 36 साइज़ के कप्स लिए हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ये जो कप्स का ऊपर वाला पार्ट है तो इसको ऐसे हम करेंगे और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर वापस से उसका दूसरा सेंटर लेंगे ऐसे करके और ऐसे हम प्लस का निशान बना देंगे। तो ऐसे हम दोनों कप्स में कर देंगे। उसको उल्टा करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर वापस से उसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और मार्क कर देंगे। तो ये हमारा कप्स का सेंटर हो गया। अब हमें स्टिच कैसे लगानी है, ये जो सेंटर है इसके ऊपर हमें अस्तर में देखो जहाँ तक हमारा एपेक्स पॉइंट था वहाँ पे मैंने कट्स लगाए थे, तो वो कट्स पे मैं एक मार्क कर दूँगी। अब इसको ऐसे रखूँगी, जो प्लस वाला पॉइंट है वहाँ से ये मेरा मार्क होना चाहिए और यहाँ से ऐसे मैं स्टिच लगा दूँगी दोनों कप्स में। तो ये अस्तर का मार्जिन है वहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी, तो ऐसे मैं दोनों में स्टिच लगा दूँगी। देखो ऐसे हमने स्टिच लगा दी। ये स्टिच हमने कहाँ पे लगाई, जो हमारे प्रिंसेस की स्टिच थी ना उसी के ऊपर हमने कप्स की स्टिच लगाई है। तो ऐसे ये देखो हमारा कप्स रेडी हो गया है। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही स्टिच लगा दूँगी। ये हमारा प्रिंसेस रेडी हो चुका है जिसको हमने अच्छे से प्रेस लगा दिया। अब हमारा ये अस्तर वाला पार्ट भी रेडी है कप्स लगा के। अब हमें स्टिच लगानी है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे हम देखो ये सीधा और ये सीधा, सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे।
अब इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे। राउंड पार्ट है तो कट्स लगाने ज़रूरी है। अब इसको ओपन करेंगे और ये मार्जिन अस्तर की साइड रहने देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें लेस लगानी है, जैसे बैक में लगाई थी वैसे ही। पहले हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे हमने हाफ इंच की स्टिच लगा दी। अब हमें जितनी लेस चाहिए उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। उतने भी कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा कट करने में दिक्कत क्या है। ये मोतियों को संभाल के रखेंगे, बाद में काम आएंगे। अब इस पे हमें सिर्फ स्टिच लगानी है। तो स्टिच कैसे लगानी है, जैसे ही हमने बैक में लगाई कि पहले एक बार नीडल को अंदर जाने देंगे। इसके बाद हमारी जो स्टिच है उसके ऊपर हम ये जो साइड का पार्ट है लेस का उसको मिलाएंगे और स्टिच लगाएंगे। थोड़े थोड़े में मिलाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे ताकि हमारी स्टिच एकदम नज़दीक से लगे। और हमारा मार्जिन तो हाफ इंच का है, लेकिन लेस थोड़ी सी कम है तो वो लेंथ में प्रॉब्लम ना है, इसीलिए हम पहले हाफ इंच जहाँ पे हमारी स्टिच लगाएगी वो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ मतलब स्टिच लगा के रेडी कर देते हैं। अब अस्तर को ऐसे लाएंगे वापस और इसमें स्टिच लगा के पलटी कर देंगे। इसको पलटी कर देंगे और प्रेस लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ से और ऐसे स्टिच लगा के पैक कर देंगे। फ्रंट का थोड़ा सा ओपन रखेंगे कवर करने के लिए, मतलब इतना रखेंगे और बाकी साइड पे 1/4 की स्टिच लगा देंगे। देखो हमारा ये फ्रंट रेडी हो चुका है और ये बैक भी रेडी हो चुका है। तो ऐसे हम सेट कर देंगे और फिर शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर हम कवर करके जॉइन करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि कैसे जॉइन करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे स्टिच लगानी रहने दी थी, इसको हमने पैक कर दिया है बैक को। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और ये जो हमारा नेक है इसको हम ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, ये अस्तर को साइड पे रखेंगे।
यहाँ पे हमारा नेक जहाँ पे आ रहा है हाफ इंच पे, वहाँ पे हम सेट करेंगे और स्टिच लगाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कट्स लगाएंगे, ऐसे थोड़ा, ताकि वो खींचे ना और पीछे पलटी हो जाए। अब इसको हम ऐसे पलटी करेंगे और स्टिच लगा देंगे। तो ये देखो हमारा पूरा कवर हो चुका है मार्जिन, और ये फ्रंट में भी देखो पूरा शेप भी परफेक्ट आ गया है। अब इसको हम प्रेस कर देंगे, दूसरी साइड का भी ऐसे ही हम लगाएंगे। देखो हमारा दोनों साइड का शोल्डर तो ज्वाइंट हो चुका है, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पे 0.25 बढ़ा है, यहाँ पे 0.25 बढ़ा है। तो कोई बात नहीं, वो तो कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि हम इतनी बार प्रेस लगाते हैं तो फैब्रिक थोड़ा सा खींच जाता है और वो होता है। तो पहले हम स्टिच लगा देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मर्ज करते हुए कट कर देंगे। तो ये यहाँ तक मर्ज हो जाएगा, तो इतना मैंने कट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कटिंग ख़राब हो गया, मेरा स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कुछ नहीं। हम प्रेस थोड़ी सी ज़्यादा लगा देते हैं तो वो होता ही है, फैब्रिक में अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग होता है। इस साइड भी मैंने स्टिच लगा दी और फिर ऐसे इसको कट कर दिया। थोड़ा सा मर्ज करते हुए कट करना है ताकि पॉइंट ना बने। अब हमें स्लीव्स लगानी है। अभी जैसे हमने बैक में और फ्रंट में स्टिच लगा के स्लीव्स में लेस लगाई थी, अरे सारे में लेस लगाई थी, ऐसे ही हम स्लीव्स में लगा देंगे। पहले हाफ इंच पे मैं स्टिच लगा दूँगी। ये रेफरेंस स्टिच है मेरी। इसके बाद लेस को ऐसे रखेंगे, लेस का पार्ट स्लीव्स की साइड आएगा। फिर पहले एक पॉइंट अंदर डाल देंगे, फिर इसको मैच करते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच लगा दी। अब हम कट्स के ऊपर कट मिला के अस्तर लगाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि ये फ्रंट का हो जाए और इसके ऊपर कट बैक का आ जाए। तो ये देखो, ये फ्रंट के कट के ऊपर फ्रंट का कट अस्तर का मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे हम हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। तो हम कोई भी कपड़े को अगर थोड़ा सा भी खींचेंगे नहीं और लूज़ मतलब ऐसा नहीं रखेंगे, तो हमने जैसा कट किया है वैसा ही आएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। देखो ये स्लीव में भी हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको प्रेस करके ये पूरी साइड पे 1/4 की स्टिच लगा के दोनों स्लीव्स को रेडी कर देंगे। देखो हमारी स्लीव्स भी रेडी है और ये हमारा
फ्रंट और बैक भी शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब हमें सिर्फ स्लीव कैसे लगानी है वो देखना है। तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और मेरी स्लीव्स का ये कट है, मतलब कि ये साइड की स्टिच हम लगाएंगे तो ये फ्रंट की साइड पे हमें आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी, ऐसे स्लीव्स जॉइंट होगी तो ये फ्रंट की साइड आएगा। तो ये साइड की मेरी ये स्लीव है, तो इसको हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, जो जैसा आ रहा है उसको वैसे ही सिर्फ स्टिच लगाते जाना है। तो हमारी स्लीव्स लंबी छोटी भी नहीं आएगी, और जहाँ पे राउंड है वहाँ पे हम प्रेशर फुट को उठा के स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हम हाफ इंच में स्टिच लगाएंगे। ये राउंड पार्ट है तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर फुट मैं उठाऊँगी और ऐसे स्टिच लगाएंगे। प्रेशर फुट को उठाते जाएंगे और राउंड में स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ से एक बार हम देख लेंगे कि हमारी स्लीव्स बराबर आ रही है। देखो परफेक्ट आ रही है, तो हमें कुछ भी खींचने की और लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसी है वैसे ही सिर्फ स्टिच लगाते जाएंगे पूरे राउंड में। देखो, हमने स्लीव्स को मेज़र करके कट किया था, तो ये स्लीव्स हमारी एकदम परफेक्ट आ गई है। देखो यहाँ से भी पैरेलल। दूसरी साइड के भी हम स्लीव्स लगा देंगे, उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस भी लगा देंगे। स्लीव्स में प्रेस भी हमने लगा दिया। देखो, अब हमें सिर्फ 1.5 इंच का मार्किंग करके फिटिंग लगाना है। हुक साइड हम बाद में लगाएंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे मिलाना है, क्या, क्योंकि ये अगर आगे पीछे आ गया तो फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगा, हमें खींचा हुआ लगेगा। तो 1.5 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, तो 1.5 इंच का मार्जिन हम पहले मार्क कर देंगे। फिर ये 1.5 दोनों आर्म होल को पहले मिला देंगे और यहाँ पे पिंच लगा देंगे। पहले यहाँ पे इसको स्टिच को अंदर जाने देंगे, उसके बाद हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग करते समय इसको स्ट्रेट ही रखेंगे, ऐसा होगा तो भी इसमें झूल आएगा। वन एंड हाफ इंच मेज़र करेंगे और स्टिच लगा देंगे। तो अब नज़दीक आ गए तो पल्पिंग को निकाल देंगे और स्टिच लगाएंगे। कभी कभी छोटी सी प्लीट्स लेनी पड़ जाए तो हम ले सकते हैं, क्योंकि वो अस्तर में ही आएगी, मेन फैब्रिक में नहीं आएगी।
और यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे 1.5 की। दोनों साइड का हमने फिटिंग कर दिया है। देखो हमारा ब्लाउज़ पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हुक साई हम लगा देंगे। उसका मैं चैनल पे दूसरा वीडियो डाल दूँगी कि कैसे हुक साई लगानी है, तो हमें पूरा वीडियो लंबा ना हो, एक वीडियो से आप सीख सकते हो। तो इसका हम बाद में फ़ाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी ब्लाउज़ का फ़ाइनल लुक है। तो देखो हमारे आर्म होल में भी कोई भी क्रीज नहीं आ रही है। हमारा प्रिंसेस कट भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के आया है। स्लीव्स की लेंथ भी हमारी एकदम परफेक्ट है और बैक की हमारी लेंथ जो हमने माइनस की थी वो भी हमारी परफेक्ट है। हमें लगता है कि वो माइनस हुई है, लेकिन हमारी बैक की लेंथ कम ही होती है। तो ये भी हमारा फिटिंग परफेक्ट आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे बहुत सारे अच्छे वीडियो आने वाले हैं जिसमें सब्यासाची, ब्राइडल ब्लाउज, सारे अलग अलग ब्लाउज की डिज़ाइन भी हम बनाने वाले हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।